आप एक बात बताएं, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसको, कभी आपके घर में कोई इसी व्यक्ति की मौत हुई होगी, किसी का तो प्राणांत हुआ होगा, आपके बाबा हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। तो जब वो शरीर पूरा करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं और आंखों से अश्रुधारा बह जाती है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया था आज वो छूट रहा है। वो बेटी बेटे, वो पोती पाते, जो घर बनाया था, जो बिल्डिंग बनाई थी, जो कोठी बनाई थी, जो किले बनाए थे, ये सब छूटने जा रहा है। इसलिए अश्रुधारा बहती है। और कई बार कोई सज्जन जीव आत्मा शरीर पूरा करती है तो वो अपने बच्चों से बोलती है कि भाई जो हमारी परंपरा है उसको आप ठीक रखना, भैया किसी का लेके देना और गलत काम मत करना किसी प्रकार से, और अपना कारोबार जो भी करते हो, जिस प्रकार का जो भी कार व्यवहार है आपका, वो ठीक से करना। और कुछ ही सेकंड बाद वो प्राणांत को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, प्राणांत हो जाता है उनका। और तीसरे दिन ही वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। आज खत्म हुए, तीसरे दिन उन्होंने हमारी गाय का दूध पी लिया, गाय ने दूध नहीं दिया, गाय खड़ी नहीं हो पा रही है, बेटा बड़ा परेशान है, बहू बहुत परेशान है। तो हम तांत्रिक के पास गए, भूत भगाने वाले के पास गए, उस अनाड़ी के पास गए, उस शैतान के पास गए, और वो कहता है कि जो तेरे फादर थे, जो तेरे बाबा थे, जो तेरे पितर थे, वो परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। उनके लिए कोई अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान वही व्यक्ति करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। मेरी भोली भाली आत्माओं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, जो व्यक्ति कल आपसे बिछड़ने के लिए परेशान था, आपको छोड़ना नहीं चाह रहा था, कल वो अश्रुधारा बह रही थी उसकी कि ये मेरी जो फुलवारी है, ये जो मेरा बगीचा है, ये मेरा जो पार्क है, इसमें तरह तरह के मैंने पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, ये सब का आज मेरे से बिछोड़ा हो जाएगा। शरीर नहीं छोड़ पा रहा है आपके प्रेम में, आपके मोह में, और वो शरीर छोड़ते ही आपका शत्रु हो जाएगा। मोटी बुद्धि से भी आप विचार करेंगे, क्या शत्रु हो सकता है? नहीं। और फिर दूसरी बात, एक बार कभी इनसे कह दिया करो, जो ये तंत्र मंत्र वाले हैं, कश्मीर बॉर्डर पे हमारी सेना लगी हुई है, कभी 10 मरते हैं, कभी 5 मरते हैं, कभी कितने मरते हैं। इनसे पूछ लिया करो, जब इनको आत्मा का पता लग जाता है तो शरीर का तो और आसानी से पता लग जाएगा। या बता देंगे आतंकवादी बम कहां रख गए, कहां उन्होंने ग्रेनेड रख रखा है, कहां हथियार छुपा रखे हैं, आतंकवादी इस समय कहां हैं। हमारी गुप्तचर एजेंसियां इतना पैसा खर्च करती हैं जिसका हिसाब नहीं, वो पैसा हमारे देश में लगेगा। जब ये बता देंगे कि भाई आतंकवादी वहां बैठा हुआ है, तो हमारी माताओं की गोद उजड़ने से रुक जाएगी, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का स्वाग नहीं खत्म होगा, बहन का भाई घर लौट के आ जाएगा। एक बार इनसे पता कर लिया करो। आप नहीं पता करते, क्यों नहीं पता करते? आप डरे हुए हैं। मत डरो, ये कुछ नहीं कर सकते आपका, आपको धोखा दे सकते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर किसी के पास ऐसी कोई तंत्र विद्या हो, कोई भूत प्रेत की विद्या हो, गुरुओं को छोड़कर, मेरा एड्रेस किसके नीचे है, वो चाहे तो मैं उनके पास आ सकता हूं, और वो चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं। कुछ नहीं, केवल धोखा है। हमारे
किए हुए कर्मों का फल है। वो भूत बन के आ जाए, प्रेत बन के आ जाए, जिन्न बन के आ जाए, देवी बन के आ जाए, देवता बन के आ जाए, बीमारी बन के आ जाए, दर्द बन के आ जाए, प्रेम बन के आ जाए, सुख बन के आ जाए, दुख बन के आ जाए, घृणा बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, वो केवल हमारे किए हुए कर्म का फल है। वो स्वरूप कोई धारण कर ले, जैसे बहरूपिया होता है, बहरूपिया अनेक रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसको बहरूपिया बोलते हैं, जो बहुरूप धारण कर लेता है। मूल में उसके में हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, हमारे ही किए हुए कर्म का फल है वो, और कुछ नहीं है। आप अपने कर्मों को सुधारें, कर्मों को अच्छा करें। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमें बड़ा कष्ट होता है, अपार कष्ट हो रहा है, हमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, मगर ये सब हमारे बुरा क्यों हो रहा है? बंधुओं, आज ही तो नहीं किया आपने, इससे पहले तो किया है आपने, जिसको आप भूल चुके हैं। परमात्मा तो शत्रु है नहीं, परमात्मा तो आपका मित्र है। परमात्मा आपको कष्ट नहीं देता है, वो आपके किए हुए कर्म ही फल देते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति आपके किसी कर्म का फल नहीं देता, आपको किसी कर्म के लिए आपको पनिशमेंट नहीं करता राष्ट्रपति, वो तो अच्छे कर्मों के लिए आपको पुरस्कृत करता है। पनिशमेंट कौन करता है? जुडिशरी है, जज बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं। आपने कभी तो कुछ किया, तभी तो चार्जशीट हुई, और चार्जशीट होने के बाद जेल गए, और उसके बाद अब मजिस्ट्रेट के सामने न्याय और अन्याय का झगड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे किसी खोटे कर्म का फल है, अच्छे कर्म का फल है, सुंदर कर्म का फल है। वो कर्म का फल कोई भी रूप धारण करके आ सकता है, जिसको हम भूत कहते हैं, जिसको बीमारी कहते हैं, जिसको प्रेत कहते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है जिसने कभी बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया, पान का सेवन नहीं किया, कभी शराब का सेवन नहीं किया, उसको कैंसर हो जाता है और रोग हो जाते हैं। जिसने कभी चीनी नहीं खाई, गुड़ नहीं खाया, उसे शुगर हो जाता है। जो व्यक्ति जिस चीज से डरता है वही आके अपने शरीर का प्रणन कर लेता है। नहीं देखते आप, हम दूसरी साइड में खड़े होते हैं, कोई वाहन आता है, फुटपाथ को क्रॉस करता है, डिवाइडर को क्रॉस करता है, और हमारे ऊपर चढ़ जाता, खत्म कर देता है। ये भी हमारे ही कर्म का फल था। बीमारी रूप में बन के आना, भूत प्रेत के रूप में बन के आना, हमारे किए हुए कर्म का फल है, जिसको हमें भोगना पड़ेगा। क्या? ये सब हमको भोगना पड़ेगा। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में बोलते हैं, तुलसी जैसी भाव्यता तैसी होई सहाय। हमारा प्रारब्ध जैसा है, हमारा नसीब जैसा है, हमारी किस्मत जैसी है, हमारे किए हुए कर्मों का फल जैसा है। आप किसी भी भाषा में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। प्रारब्ध में कर लें, नसीब में कर लें, किस्मत में कर लें, या कर्म में कर लें, किसी में चाहे कर लें। तो तुलसी जैसी भाव्यता, जैसा भाग्य, जैसा प्रारब्ध नसीब, तुलसी जैसी भाव्यता तैसी होए सहाय।
वैसे ही लोग मिलने लगेंगे, आपके सहायक बन जाएंगे वही लोग, जैसा आगे होने को है। ते आवे अपने आप से, ते आवे अपने आप से, ते माने वो, या तो वह व्यक्ति आ जाएंगे, नहीं ताए तहां ले जाए, नहीं तो होनहार जो है उस व्यक्ति को वहीं पकड़ के खींच के ले जाएगी। होनहार जो है, जो होनी है, जो समय है, जो काल है, जो किस्मत है, जो हमारा कर्म है, उस व्यक्ति को वहीं खींच के ले जाएगी जहां उसके साथ वैसी घटना होनी है। तो तुलसी जैसी भाव्यता तैसी होई सहाय, ते आवे अपने आप से, निताए तहां ले जाए। संतों ने हमें बहुत कुछ शिक्षा दी है, मगर हम क्या करते हैं, हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं, भूत प्रेतों के पीछे भागते हैं। हमारा बच्चा बिना पढ़े पास हो जाए, हमारी गाय बिना ब्याए दूध देने लगे, हमेशा देती रहे, क्या हमारी मत नहीं मारी गई इस तरह से? क्या बुद्धि खराब नहीं हो गई हमारी? अरे हमने जब कुछ बोया ही नहीं तो हम काटने क्या जा रहे हैं? व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। एक शब्द में और तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि तुलसी सहारे राम के, तुलसी सहारे राम के, उस परमेश्वर के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना है भूत प्रेत के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से और किसी भी माध्यम से, वो सब हमारे किए हुए कर्म का फल है। इन बाबाओं के, इन ढोंगियों के, इन पाखंडियों के, इन व्यापारियों के चक्कर में ना पड़ें। संत को पहले समझें, संत क्या होता है। संसार में संत से बड़ा चमत्कार कोई नहीं करा सकता है। जो परमेश्वर को दर्शा देता है, जो परमेश्वर को प्रमाणित कर देता है, परमेश्वर को बता देता है और इसी जीवन काल में आपको उस परमेश्वर से मिला देता है। संत ऐसा चमत्कार करते हैं, संत किसी के कर्मों को नहीं काटते हैं। कर्म कोई किसी के नहीं काट सकता है। रामकृष्ण से आए यहां पे मीरा, कबीर जैसे आए, पलटू दादू, रैदास जैसे आए, उनको भी अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ा है? उनको भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। कभी अपने जीवन काल में वो सुखी नहीं रहे। राम का जीवन देख लें, कृष्ण का जीवन देख लें, मीरा का देख लें, पलटू का देख लें, दादू का देख लें, नानक का देख लें, अनेक संत हुए हैं, उनको भी अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा है। इसलिए बंधुओं, मेरी जैसा समझ में आया, जैसा गुरुओं ने बताया, अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार मैंने आपको समझाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। और मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो, सच तो यही था जो मैंने कहा है, फिर भी आपके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, तो मैं तो केवल यही कहूंगा आपसे कि आपका स्वभाव इतना सुंदर है, आपका विचार इतना सुंदर है, मेरे जैसे भी कटुता वाले व्यक्ति को, कटुवचन वाले को भी आप माफ कर देंगे। धन्यवाद आपका। और रह गया आगे के लिए जो कुछ रह गया हो, फिर आप प्रश्न करें। धन्यवाद।